हेलो एवरीवन। आज हम फाइल एंड पीपीटी की डिस्कशन करेंगे जो आपके कॉलेज में सबमिशन होनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि पीपीटी का कंटेंट कैसे मेंशन करना है आपने। सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करोगे आप, रोल नंबर, कॉलेज एंड स्ट्रीम। ठीक है। आफ्टर दैट आता है O7 सर्विसेज की कंपनी प्रोफाइल एंड एक और है O7 सॉल्यूशन, जिनकी ट्रेनिंग O7 सर्विसेज के अंडर है, जिनको लेटर्स O7 सर्विसेज के मिले हैं। ठीक है। उन्होंने जो जैसे भी आपके पास जिसके अंडर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस अकॉर्डिंगली आपने मेंशन कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो O7 सर्विसेज कंपनी प्रोफाइल एंड O7 सॉल्यूशंस कंपनी प्रोफाइल। ठीक है। एंड रोल नंबर, कॉलेज एंड स्ट्रीम। थर्ड आता है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में ड्रॉबैक ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, मॉड्यूल्स, एडवांटेजेस, DFTs, टेक्नोलॉजी, रिक्वायरमेंट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है सबसे पहले ड्रॉबैक ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। पाइथन एंड पाइथन विद डेटा साइंस का जो मॉड्यूल आपने लिया हुआ है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसका ड्रॉबैक आपने ज़रूर ऐड ऑन करना है। मीन्स कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो एटलीस्ट किसी ने पहले बनाया भी हो सकता है, तो उसने क्या फेस किया, अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं, तो आपने वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। आफ्टर दैट आपने देनी है प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपके एटलीस्ट देखो मैंने 2 पॉइंट्स ही लिखे हैं। तो पीपीटी ऐसी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट उसको बता सको कि एक सिंपल टर्म के साथ कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम ये है, बाकी आप खुद एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो जितना कम कंटेंट रखोगे पीपीटी में उतना ही बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स। अगर एडमिन मॉड्यूल है, कस्टमर मॉड्यूल है, तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे एडमिन मॉड्यूल में लॉगिन, मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी, तो आप ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो एज इट इज़ कस्टमर पैनल में। ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस आपने डालनी है, टू द पॉइंट एडवांटेजेस होनी चाहिए ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको अपने वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा फ्लो डायग्राम्स। दैट इज़ नॉट इन दिस पार्ट, बट आप देख सकते हो कि आपने किस अकॉर्डिंगली बनाना है। पाइथन डेटा साइंस के लिए अलग डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? टेक्नोलॉजी। फ्रंट एंड में आप क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो एंड आप बैक एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास स्क्रीनशॉट। तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऐड कर लेने हैं जो आपके प्रोजेक्ट में एक स्लाइड में एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस आपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन देना है आपकी क्या चीज़ है, ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो एटलीस्ट 4 पेजेस, अगर आप लिख रहे हो पॉइंट्स के अंदर 2-3 पॉइंट्स बेनिफिशियल है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आता है फ्यूचर स्कोप में क्या आता है? फ्यूचर स्कोप आप लिखोगे कि आपने आगे क्या एडवांसमेंट करनी है। पाइथन है, पाइथन में जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें एक्चुअल में क्या ऐड ऑन कर सकते हो इन फ्यूचर, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है। लास्ट है स्लाइड। अब ये जो आपके पास आते हैं जो आपकी पीपीटी है, आपने बनानी कैसे, कहाँ से बनानी है, आप डायरेक्ट वर्ड नहीं यूज करोगे। आप क्या करना है, आपने यहाँ से आपके पास काफी सारी स्किल्स आती हैं। लेट्स से कि आपने सुना है कैनवा चल रहा है अभी। ठीक है। तो कैनवा पे आप यहाँ से कोड भी समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे काफी ज्यादा मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करोगे, यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टैग यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगर आप ये यूज करना स्लाइड्स को भी है एक। ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, फ्री थीम्स मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे सर्चिंग करनी है किस अकॉर्डिंगली चाहिए, AI टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे आपको मिल गया। अब यहाँ से आप कोई भी टेक्नोलॉजी का सर्च कर लो, जैसे मैंने ये यूज कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपको एज अ डाउनलोड करना है तो आप गूगल स्लाइड्स यूज करो, ताकि कल को अगर आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर भी करना है, अगर प्रोजेक्ट आप 2 जने बना रहे हो तो उस चीज़ के लिए जो है आपके बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। कैनवा भी कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट पावरपॉइंट प्रोवाइड करो ही ना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास
हमारे पास थी 5। सो 5 से समझने से पहले हम पहले देखेंगे कि फॉर्मेटिंग कितनी जरूरी है। तो फॉर्मेटिंग आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, हेडिंग साइज 16 होना चाहिए, सब हेडिंग अगर है तो 15, अगर नहीं है बाय चांस तो हेडिंग आपकी 15 के साथ ही चल जाएगी। कंटेंट 12 होना चाहिए और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। ये आपने अपने कंटेंट में मेंशन करना है। सेलेक्ट ऑल करके आप टाइम्स न्यू रोमन रखो ताकि आपको बाद में बार बार चेंज करना ना पड़े, क्योंकि कंटेंट का पता चल जाता है कि आपने किस स्टाइल में लिखा है। पैराग्राफ की स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए और कंटेंट जस्टिफाई होना चाहिए। लेफ्ट राइट कुछ नहीं रखना। बाय डिफॉल्ट अगर हम कंटेंट लिखते हैं तो जस्टिफाई नहीं होता, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर होता है। तो मेन कंसीडरेशन यही है कि आपने ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग करनी है। नेक्स्ट आता है पीपीटी के लिए किसी भी चीजें पीपीटी के लिए ऐसा है कि ये 2 चीजें मस्ट है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल अगर टाइम नहीं रखना कोई भी अलग रख सकते हो, बट उसमें क्या इशू आता है कि अगर सपोज एक स्लाइड में आपने रोबोट रखा है, मतलब आपका फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है, सेकंड में आपने कैलिब्री नहीं, हर स्लाइड का सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। कंटेंट का साइज को आप अपने विजिबिलिटी के मैनेज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन थ्रूआउट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपकी फाइल का कंटेंट की फाइल कैसे बनाना है। तो फाइल के लिए आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको जो भी आपका रिपोर्ट का नाम है, इसकी जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो ड्यूरेशन है, किसने सबमिट किया, क्या उसका कॉलेज है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट लगाया है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने मेंशन करना प्रोजेक्ट एंड आपने क्या चीजें उसमें ट्रैक कर रहे हो, यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेज। इसके अंदर आपने ट्रेनिंग की है, यहाँ पे एक्नॉलेज ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन किस हिसाब से मेंशन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग चैप्टर 2 के अंदर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको खुद मिल जाएंगी, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में आएगा आपका इसके अंदर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, सर्विसेज सॉल्यूशंस, तो आपने यहाँ पे अपनी फाइल ऐड ऑन करनी है, ठीक है। हर किसी जरूरी नहीं है हर कॉलेज का अपना सैंपल रिपोर्ट मिलती है, या तो अगर आपको मिली है तो आप फॉलो कर सकते हो सेकंड पर्सन की। अदरवाइज अगर आपके कॉलेज से कोई प्रॉपर फॉर्मेट आया तो आपने वही फॉलो करना है, ठीक है। कंपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे डाल सकते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आपने अपने प्रोजेक्ट की मेंशन करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन की क्या प्रॉब्लम पहले आपको फेस करनी पड़ेगी, वो चीजें आपने मेंशन करनी है। आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव जरूर आपने डिफाइन करने की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। चैप्टर 2 में जो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, पाइथन है, एसक्यूएल है, प्रिंटर है, डेटा साइंस है, लाइब्रेरीज है, चैप्टर 2 में सारी आपने डाल दी है। ये कंटेंट आप अपना नेट पर से सर्च कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, आप अपना भी कंटेंट की कॉपी पेस्ट किया डायरेक्ट वहां से अपलोड करवा सकते हैं सीएसएस मॉडल। ये सारी चीजें आपने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देनी है। चैप्टर 4 आएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होगी, सॉफ्टवेयर आपने क्या किया है टेस्ट, ठीक है। टूल्स कौन से यूज कर रहे हो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, पाइथन आप यूज कर रहे हो, पांडास यूज कर रहे हो, numpy यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। हर छोटी चीज मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्लो डायग्राम, ये आपके ट्रेनर आपको डिस्कस कर लेंगे कि फ्लो डायग्राम किस हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन आपने ऐड ऑन करना है, इस हिसाब से आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टेप करके डाल सकते हो। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्निक्स कौन सी आपने यूज करनी है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आएगा उसके स्क्रीनशॉट्स। ये सारा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी आप अपना कॉपी पेस्ट जिस हिसाब से आपने नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आपने ऐड ऑन कर लेने हैं जिस हिसाब से आपको सही लगते हैं। और चैप्टर 7 में आएगा आपकी समरी एंड कंक्लूजन। आल्सो आपने फ्यूचर्स को ऐड ऑन करना है कि अगर आपने ये चीज बनाई है तो किस हिसाब से आपने यूज करनी है। एंड लास्ट में आपने रेफरेंस जरूर डालने हैं कि कहां से आपने इस चीज को यूज किया, इसके जो लिंक्स आप इम्प्लीमेंट करोगे, जहां से सर्चिंग करते हो, कोई पॉइंट है, स्लाइड है, डब्ल्यूपी स्कूल है, वो चीज आपने ऐड ऑन करनी है।
ये ये है है आपकी आपकी फाइल फाइल का का कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। बाकी बाकी मैं आपको आपको यही यही सजेस्ट सजेस्ट करूंगी करूंगी कि गूगल गूगल डॉक्स डॉक्स में में ही ही फाइल फाइल बनाओ। बनाओ। वर्ड में क्या होता है कि कि हमारे हमारे पास पास हर अगर एक अगर एक लाइन लाइन को को भी भी चेंज चेंज करते हैं या करते हैं या सेकेंड सेकंड लाइन लाइन को को चेंज चेंज करते हैं करते हैं जैसे भी जैसे है, भी है, वो वो पूरी की पूरी की पूरी पूरी फाइल को फाइल को चेंज चेंज करना करना पड़ता पड़ता है। है। तो तो मतलब मतलब फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आप आप थ्रू थ्रू आउट आउट लगाते लगाते चलो, चलो, जब तक जब तक आपकी आपकी फाइल फाइल कंप्लीट नहीं कंप्लीट तब तब तक वो तक वो चल ही चल ही रहेगी। रहेगी। सो तो मेक मेक श्योर श्योर कि कि आप आप गूगल गूगल डॉक्स डॉक्स का का यूज यूज करो, करो, वो वो इजी इजी है, है, ठीक है। ठीक है। एंड एंड उससे उससे आपको आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आइडिया हो आइडिया हो जाएगा जाएगा कि कि किस किस हिसाब से हिसाब हम से उसको हम उसको शेयर भी शेयर कर भी कर सकते हैं। जैसे सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ शेयर पे का शेयर ऑप्शन का है, आप ऑप्शन है, शेयर आप भी शेयर कर भी कर सकते हो सकते किसी हो अदर किसी अदर पर्सन के पर्सन के साथ, साथ, ठीक है ठीक जी। है जी। बाकी बाकी अगर अगर आपको आपको कोई कोई भी भी चीज़ की चीज की दिक्कत दिक्कत परेशानी परेशानी आती है, आती है, लेट्स से जैसे फ्लो फ्लो चार्ट्स चार्ट में में अगर अगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है, आप वो अपने आप अपने ट्रेनर के ट्रेनर साथ के साथ डिस्कस कर डिस्कस कर सकते हो। सकते हो। डीएफडीएस का डीएफडीएस का जितना भी जितना है भी वो है, आप वो अपने आप अपने ट्रेनर ट्रेनर को के साथ साथ डिस्कस कर डिस्कस लो। कर लो। एंड एंड जो जो आपकी आपकी फाइल फाइल एंटिटी है एंटिटी वो है, वो सैटरडे सैटरडे तक तक बन बन जानी जानी चाहिए। चाहिए। क्लासरूम्स में क्लासरूम्स में आपको आपको अपलोड हो अपलोड हो जाएगी जाएगी सैम्पल सैंपल फाइल, फाइल, ठीक है। तो ठीक है। तो सैटरडे तक सैटरडे तक आपने आपने कंप्लीट कर कंप्लीट कर लेनी है। लेनी है। एंड एंड मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट ने चेक चेक करनी करनी है। है। सो तो मेक मेक श्योर कि श्योर कि सैटरडे सैटरडे तक तक आपकी आपकी फाइल फाइल एंड एंड पीपीटी का पीपीटी का कंटेंट कंटेंट रेडी रेडी रहे, रहे, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स आपके आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके सबके फाइनल फाइनल हो हो चुके चुके हैं। हैं। स्क्रीनशॉट्स तो स्क्रीनशॉट्स वो आपके आपके प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के बाद बाद लगेंगे, लगेंगे, बट बट आपको आपको सिनेरियो सिनेरियो एटलीस्ट एटलीस्ट पता है, पता तो है, आप तो उस आप चीज़ उस को चीज को इम्प्लीमेंट कर इम्प्लीमेंट कर सकते सकते हो, हो, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच।